बहुत से साधकों के हमारे पास प्रश्न आए हैं, जिसमें प्रश्न सामान्य रूप से सभी ने पूछा है कि हम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें, प्राणायाम करने का क्या तरीका है और कौन सी विधि प्राणायाम की हमारे लिए उपयोगी होगी। कई प्रश्नों में से यह प्रश्न सामान्य रूप से सभी के पास से प्राप्त होता है। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूं। मैं लगभग पिछले 18 वर्षों से योगिक साधनाएं अपने साधकों को करा रहा हूं। प्राणायाम बड़ी योग विद्या की रहस्यमय क्रिया है। अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंग बताए गए हैं, जो कि है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन के बाद प्राणायाम को स्थान दिया गया है। हमारे ऋषियों ने प्राणायाम क्रिया को बहुत महत्व दिया है। प्राणायाम की बहुत सी विधियां हमारे ऋषियों ने हमको सुझाई हैं। प्राणायाम शब्द से आप सभी लोग परिचित हैं। आज के आधुनिक परिवेश में सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम का अर्थ है कि अपने प्राण को आयामित करना। आयाम का मतलब है एक विस्तार, एक जगह बनाना। हम अपनी श्वास से परिचित हैं, हमारी श्वास सतत चल रही है। हम श्वास भीतर लेते हैं, सांस हम बाहर छोड़ते हैं। भीतर लेते समय हम एक निश्चित अवधि तक सांस को खींच कर ले जाते हैं, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो एक निश्चित अवधि तक उसको बाहर छोड़ते हैं। और यदि इस टाइमिंग को हम व्यवस्थित कर लें तो हम अपने जीवन में बहुत से सुख और आनंद को अनुभव करने लग जाएंगे। प्राणायाम क्रिया इसी व्यवस्था को ठीक करने का अभ्यास है। हमारा जो मन है उसको जो ईंधन प्राप्त होता है वो श्वास से ही प्राप्त होता है। हमारी जो श्वसन है वो हमारे मन को ईंधन देती है। यदि हम अपने जीवन में, सभी ने अनुभव किया होगा, क्रोध में होते हैं, हम किसी वासना से ग्रसित होते हैं, हम किसी लोभ से ग्रसित होते हैं या किसी विकार से जब भी ग्रसित होते हैं तो हमारी श्वास जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। हमारे मन को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती, प्राण की आवश्यकता होती है और श्वसन हमारा तेज हो जाता है। जब हम बिल्कुल शांत और स्थिर होते हैं तो हमारी श्वास धीमे धीमे चलने लगती है और तब हमारे मन को शांति रहती है। हमारे मन की चंचलता, हमारे अंदर की बेचैनी सांस के द्वारा सहयोग पाकर के कार्य करती है। यदि हम क्रोध में हैं, उलझन में हैं और हम अपनी सांस को अगर धीमा कर लेंगे तो हम क्रोध को बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगे। इसी प्रकार आप सबने अनुभव किया होगा, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी सांस धीमे धीमे चलती है। और इसी व्यवस्था को हम अगर व्यवस्थित कर लें 24 घंटे में 1 से 2 बार, तो हम अपने जीवन में एक शांति को अनुभव करेंगे। और इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जो विधि है वही प्राणायाम है। क्योंकि हम अपने दिनचर्या में जब अपने कार्यों पर आते हैं, अपने व्यापार में पहुंचते हैं, तो हम लगातार जैसे जैसे प्रभावों में आते हैं, जैसे जैसे सांसारिक प्रभावों में आते हैं, हम अपने श्वसन की गति को बदल देते हैं। और यह श्वसन की गति आप जानकर हैरान होंगे, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी स्थिति को जी रहा होता है, जिस भी प्रकार के सुख का अनुभव कर रहा होता है, उसके श्वसन में कुछ ना कुछ अंतर होता है। और यदि हम प्रतिदिन एक निश्चित विधि से इसका अभ्यास करें और इस विधि के माध्यम से यदि हम अपनी श्वास की गहराई को लंबा करें तो हम अपने जीवन में अनायास ही सुख और शांति को महसूस करने लगेंगे। और जीवन में बहुत सारी चीजें जो हमें उपलब्ध नहीं है वह भी इस क्रिया के माध्यम से उपलब्ध होने लगेंगे। जब हम ठीक ठीक रीति से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हम अपनी श्वास की गहराई को बढ़ाते हैं, सांस को भीतर लेने की टाइमिंग को और सांस को बाहर छोड़ने की टाइमिंग को बड़ा करते हैं, और भीतर लेने के बाद जब हम बाहर छोड़ने की जो टाइमिंग है उसको ज्यादा करते हैं, डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो अकारण बोझ है, जो भारीपन है, जो तनाव है, वो धीरे धीरे घट जाता है। और जैसे ही हम इस तनाव को कम करते हैं और ये बोझ हमारे भीतर से हटता है, वैसे ही हमारी आभा मंडल के अंदर जो रुग्ण रंग आ गए होते हैं, जो तीखे रंग प्रकट हो गए होते हैं, वो सब सौम्य में तब्दील हो जाते हैं, सरल रंगों में तब्दील हो जाते हैं, हल्के रंगों में तब्दील हो जाते हैं और हम अपने जीवन में सुख और शांति को अनुभव करने लगते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्राणायाम का अभ्यास बहुत प्रसन्नता से किया जाए, एकांतिक होकर किया जाए, शांत भाव से किया जाए, मन को बिना विचारों के रख कर किया जाए। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप अपने आप को ये सुझाव देते हुए करें कि किसी भी प्रकार के विषयों का, जो सांसारिक विषयों का चिंतन मनन नहीं करेंगे, चुप और मौन होकर करेंगे। यहां तक कि किसी भी प्रकार के मंत्रों का भी प्रयोग उस समय ना करें, और जितना आप चुप होकर के इस अभ्यास को करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारे साथ इस प्राणायाम के अभ्यास को सीखने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।